ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जस्ट खबर पर हमारा विशेष कार्यक्रम, और हम इस बात को आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि देश भर को पता है कि जो कुछ दादरी में हो रहा है वो क्या हो रहा है, एक तमाशा बन गया है। तमाशा इस बात का कि एक व्यक्ति की मौत होती है, बीफ उसके घर कटा या नहीं, उसके घर गौमांस मिला या नहीं, अभी तक इसकी पड़ताल नहीं हुई है। कल गृह मंत्रालय से जांच का आदेश दिया गया और उस आदेश में कहा गया कि जांच इस बात की पहले हो कि उस घर में जिस बात को लेकर बवाल मचा है इस पूरे गांव में, यानी कि उस घर में बीफ मिली कि नहीं, इस बात की जांच हो। हत्या के कौन आरोपी हैं, किसने आग फैलाई, किसने सांप्रदायिकता को भड़काया, ये बात का मुद्दा है, लेकिन जांच पहले वो होनी चाहिए। उसके बाद एक तमाशा शुरू होता है, वो तमाशा है राजनेताओं के पहुंचने का। एक के बाद एक नेता यहां पर पहुंचते हैं अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं है, लेकिन बिहार में चुनाव हो रहे हैं, और हिंदू मुस्लिम वोट बैंक अपने आप में एक बड़ा अहम मुद्दा होता है किसी भी चुनाव में। बिहार पर अगर आप नजर डालें तो वहां भी हिंदू मुस्लिम वोट बैंक अलग अलग हैं, कमी नहीं है। हर एक नेता इन्हें अपने लिए कैश कराने के लिए, अपने लिए भुनाने के लिए कोशिश कर रहा है। तो क्या ये चुनावी मौसम का एक रंग है? क्या उसके लिए ये सियासत की जा रही है और राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं? मेरे साथ पंकज जी हैं, जो कि आम आदमी पार्टी की युवा विंग के दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। पंकज जी, पड़ताल इस बात की हम कर रहे हैं कि राजनीति हो रही है, वो पूरा देश देख रहा है, लेकिन इस वक्त जो परिवार को जरूरत है, हालांकि इस बीच एक बड़ी खबर आपको हम और बता दें, और वो बड़ी खबर ये है कि अभी अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की है पीड़ित परिवार के लिए, स्वर्गीय मरहूम अखलाक के लिए, जो अब इस दुनिया में नहीं है, जिनके घर बीफ कटने की खबर मिली और इस गांव में अचानक एक अनाउंसमेंट होता है, मंदिर में लोग बुलाए जाते हैं और फिर अखलाक को मार मार कर मार डाला जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है। तो ये एक छोटी सी राहत है उस परिवार के लिए, लेकिन दरअसल होना क्या चाहिए ऐसी घटनाओं के बाद? मैंने आपसे पहले ही बोला, ये प्री प्लान मर्डर है। इसमें जो आरोपी हैं बीजेपी के लीडर, उनके लड़के हैं, इसमें पता भी चल गया, शायद उनको अरेस्ट भी कर लिया गया। दो लोग अरेस्ट हो चुके हैं। तो प्री प्लान मर्डर था। बिहार में इलेक्शन है, प्लस सपा राजनीति। 20 लाख देने से क्या होगा? जिसकी जान चलेगी चला गया, इतना माहौल खराब हो गया, देश की छवि बाहर खराब हो गई। नहीं, और जो नेता जाते हैं, ये सिर्फ विजिट करने क्यों जाते हैं? ये अपने पॉकेट में, अपनी जेब में चेक बुक लेकर क्यों नहीं जाते हैं? वहाँ के उत्तर प्रदेश के सीएम अखिलेश जी है, उनका दायित्व बनता है कि इस परिवार की पूरी तरह मदद करें। वहाँ के सांसद महेश शर्मा जी हैं, उनका दायित्व बनता है कि ये सब घटनाएं ना हो। लेकिन प्री प्लान था, महेश जी को पूरा पता है। अनाउंसमेंट होना मंदिर में बहुत बड़ी बात है, दबाव दे के अनाउंसमेंट बनाया बीजेपी लीडर ने, फिर ये प्री प्लान मर्डर था बिल्कुल। अखिलेश जी ने 20 लाख की मदद करके कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया। किसी का परिवार को जान चलेगी, परिवार खराब हो गया, 20 लाख क्या होते हैं? कुछ भी नहीं होता। और इसमें आपने ये 48 घंटे 58 घंटों का आपने इंतजार क्यों किया? कि आप सीएम ये देख रहे थे कि राजनीति कितनी होती है और ये मुद्दा कितना उछलता है? उनका ज़्यादा से ज़्यादा काम था कि ये जितना ज़्यादा ये मुद्दा उछले। बीजेपी का और सपा दोनों मिले हुए हैं। इनका मैटर ये था कि हिंदू और मुसलमान मतलब राइट हो, वो अलग वोट बैंक हो जाए, इधर अलग हो जाए, इसलिए इंतजार कर रहे थे। 20 लाख कुछ भी नहीं। मुझे लगता है कि अखिलेश जी को इसमें बहुत बड़ी इंक्वायरी बिठानी चाहिए और इसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए। और जो महेश शर्मा है सांसद, उनको अपने एरिया से इस्तीफा देना चाहिए और मोदी जी को इसमें बयान देना चाहिए कि इस पर वो क्या एक्शन करवा रहे हैं। देश में विदेश में घूमने से कुछ नहीं होता, नए नए कपड़े पहनने से कुछ नहीं होता। देश की इमेज कहाँ जा रही है ये तो देखो। छोटी छोटी बात में मर्डर हो रहे हैं, झूठ अफवाहें फैला के, और उसमें से उनका बीजेपी का नेता है। क्या बीजेपी की छवि क्या जा रही है और देश की छवि क्या जा रही है? आप विदेशों में घूम रहे हो, यहाँ क्या हो रहा है देश में भी तो देखो। तो सर ये दोनों पार्टी मिली हुई है, बिल्कुल मिली हुई है, प्री प्लान मर्डर है। मुजफ्फरनगर में क्या हुआ था इलेक्शन से पहले? यही हुआ था। फिर 3 साल कोई दंगे नहीं होते, कोई बदमाशी नहीं होती। जब इलेक्शन आने वाले होते हैं फिर इनका यही प्लान होता है कि हिंदू मुसलमान का झगड़ा करा दो। मुसलमान वोट सपा के लिए, हिंदू वोट बीजेपी के लिए, दोनों अपने अपने जीत जाएंगे। अपनी सरकार 20 लाख क्या है? मेरे हिसाब से 20 लाख कुछ नहीं। पूरे परिवार को उनको जिंदगी कैसे गुजर होगी, पूरी सेफ्टी देनी चाहिए, उनके परिवार का पूरा खर्चा, और आगे से इनको आश्वासन, पब्लिक को कैसे आश्वासन देंगे कि आगे ऐसे हादसा ना हो। और इसमें न्याय कहाँ पर? न्याय इसमें मेरे हिसाब से इसमें बहुत तुरंत ही एक्शन होना चाहिए, और जिसके आरोपी है उनको मेरे हिसाब से मर्डर का केस लगा के उनको बड़ी सजा देनी चाहिए। एक उदाहरण पेश करना चाहिए ताकि किसी की हिम्मत ना पड़े दोबारा इस तरह की झूठी अफवाहें फैला के इस तरह के काम करने का। तो क्या इसमें राजनीति नहीं होगी सजा देने में?
सर डर तो पैदा ही करना पड़ेगा ना, नहीं तो क्या है, छोटी कुछ नहीं है, 8 लोग हो गए, नाम पता चल गया। मेरे हिसाब से जो बीजेपी पार्टी पे भी एक्शन होना चाहिए, उस लीडर पे भी, कि ये तो बहुत गलत हुआ है कि जब भी इलेक्शन आने वाले हो आप हिंदू मुसलमान का झगड़ा करा दो, आप दोनों जीत जाओ। और मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ, जब सारी पार्टी जा सकती हैं तो अरविंद केजरीवाल जी को क्यों रोका गया है? इसका जवाब है क्या अखिलेश जी पे या महेश शर्मा पे? ये तो खुलेआम गुंडागर्दी है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अरविंद जी को नहीं घुसने दिया। सपा की पुलिस है, पुलिस उनके हाथ में है। ओबीसी जी आ सकते हैं, महेश शर्मा आ सकते हैं, अरविंद जी नहीं आ सकते, बस ऐसा क्यों? तो सर इसका जवाब तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा ना, यहाँ पे या कोई हो इनकी तरफ से, मैं उससे पूछना चाहूँगा कि ये सब क्या है? ये बदमाशी है एक तरह की। ठीक है, आचार्य नरेंद्र हमारे साथ हैं और आप धर्मगुरु हैं। आचार्य नरेंद्र, पंकज ने कहा कि राजनीति हो रही है, धार्मिक भावनाएं भड़क रही हैं। बीफ घर में था कि नहीं, गौमांस उस घर में था कि नहीं, अखलाक के घर में, उसे मार दिया गया। इस बात को लेकर बीजेपी नेता के एक बेटे को गिरफ्तार किया गया, 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। बीफ पर जो प्रतिबंध है और बीफ को लेकर देश भर में जो बहस छिड़ी हुई है, क्या वो बहस, वो प्रतिबंध और इस तरह का कानून इस घटना के पीछे की वजह है, या ये पहले से ही हमारे धर्मों में, हमारी भावनाओं में मौजूद है कि जिस घर में गौमांस होगा हम उस घर में मांस निकालेंगे, हम उस घर में खून बहा देंगे, या उस घर के लोगों को हम भी काट देंगे? देखिए, किसी भी धर्म में नहीं है। जिस तरह की बात आप कर रहे हैं कि कहीं गोहत्या में, कल भी ये हमारी बहस चल रही थी, फिर आज दिखा भी रहे थे कि उत्तर प्रदेश में गोहत्या में बिल्कुल प्रतिबंध है। ये सब लोग, जहाँ कुछ राज्य आज गिनाए भी गए थे कि इन जगह जो है गोहत्या बिल्कुल प्रतिबंध है। हमारा सवाल गोहत्या पे नहीं है। मैं कल ही इस चीज़ को नकार चुका हूँ कि जो उनके यहाँ जो मांस मिला है वो बकरी का था या किस चीज़ का था। मैं कल ही नकार चुका था कि मेरे हिसाब से, मेरे आकलन से वहाँ पे हो सकता है कि वहाँ पे बकरी का मांस था, कोई गो वो नहीं थी। ये सोची समझी जो है ये रंजिश थी, और रंजिश का ये भाग बन गया, राजनीति बन गया। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं सब नकार चुका हूँ कि मुझे राजनीति से कुछ नहीं है, मुझे हर पार्टी को देखना है। मैं सपा को भी उसी नज़र से देखता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को भी उसी नज़र से देखता हूँ, आम आदमी पार्टी को भी उसी नज़र से देखता हूँ, बसपा को भी उसी नज़र से देखता हूँ, और कांग्रेस को भी उसी नज़र से देखता हूँ। पर जो हमें जो दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल एकदम राजनीतिकरण है। चाहे ठीक है, आप हमारे छोटे भैया कह रहे हैं कि वहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी गए, तो ये राजनीतिकरण नहीं है? उनको नहीं घुसने दिया गया, ये राजनीतिकरण नहीं है? और ठीक है, अगर गए वहाँ पे और गए, उनसे मुलाकात भी हुई है उनकी, और जब वहाँ पे वो जाते हैं तो फिर हिंदू और मुस्लिम का नाम क्यों लेते हो भाई? एक सांत्वना देने के लिए जब जाते हैं तो फिर वहाँ पे हिंदू और मुस्लिम कहाँ से हो गए? इसका मतलब तुम भी वोट की उसमें परंपराएं में लग गए हो। इसका मतलब तो ये हो गया है ना कि अरविंद जी भी अब जो है वोट की परंपराएं हिंदू और मुस्लिम में घुस गए हैं। उनका आप अगर बयान देखते, उनका अगर आप एक बार देखिए, टीवी में देखिए, आपके यहाँ भी न्यूज आई होगी कि अरविंद केजरीवाल जी गए हैं और वहाँ के एसएसपी कहते हैं कि साहब हमने इसलिए उनको प्रोटोकॉल के उसमें उनके सुरक्षा के चक्कर में उनको थोड़ा रोक दिया गया है। तो आपको बाकी के जो नेता वहाँ गए हैं, आपको उनके जाने पर ऐतराज नहीं है? नहीं, मुझे आज से पहले जो लोग वहाँ, जैसे ओवैसी वहाँ पे गए हुए हैं, इन्होंने जो है मुस्लिम का ठेका ले रखा है। हमारे जो है भारतीय जनता पार्टी का कुछ एक लोग, मैं कल भी कह रहा था कि मैं नाम ओवैसी कह रहे हैं कि प्री प्लान मर्डर है। ये मर्डर तो ये तो रंजिश है बिल्कुल। इसको तो मैं भी यस करता हूँ कि जी ये जो है इनकी दुश्मनी थी, और आज क्या किस बात की थी ये जाने क्या है, इसका भी खुलासा होना चाहिए। और मेरे गुजारिश, ये आप इस बात से इनकार कर रहे हैं क्या कि एक चुनावी गणित हो सकता है? ये नहीं, ये चुनावी गणित है, और ये एक पार्टी का चुनावी गणित नहीं कि ये भाजपा का और सपा का चुनावी गणित है। ये आपका भी चुनावी गणित है, कांग्रेस का भी चुनावी गणित है, बसपा का भी, जितनी भी पार्टियां, मैं कह रहा हूँ ना कि मैं एक दृष्टि से हर पार्टी को देखता हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो पार्टी हमसे ज़्यादा मिले या जो हमसे दूर रहे तो हम उसकी निंदा नहीं कर सकते, क्योंकि जो मध्यस्थता जो करता है, क्योंकि हमारा आध्यात्म जो हम मध्यस्थता करते हैं, हम इस पचड़े में नहीं पड़ते हम। और कुछ लोग जो आध्यात्मिक होकर भी कुछ लोग इस तरह के जो बयान करते हैं तो हम तुरंत उनकी निंदा करते हैं, चाहे पत्रिका के हिसाब से करते हैं, चाहे आपके न्यूज़ चैनलों के हिसाब से करते हैं, हम तुरंत उनकी निंदा कर देते हैं कि भाई जो बात हो रही है, जैसे हमारे जो है, मैं स्पष्ट कहूँगा कि साक्षी महाराज जी हैं, इस तरह की जो बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग हमारी संसद की जो है हमारी सुंदरता बढ़ा रही है, हमारी देश की जो है, हमारी जो है गरिमा को जो है ये लोग जो है नुकसानदेह हो रहे हैं। जैसे ओवैसी साहब हैं, आप वहाँ से यहाँ तक चले आते हो कि आपके पास इतना पैसा भी नहीं था कि आप 51,000 रुपये, 1 लाख रुपए उनको नहीं देते। अगर हमारे दिल्ली प्रदेश से, अगर हमारे जो ये दिल्ली प्रदेश क्या कोई सक्षम नहीं है? अरविंद केजरीवाल क्या उनको पैसे नहीं दे सकते थे? इतना तो है नहीं है ना, दे सकते थे ना। अरे 11 लाख की तुम भी मदद कर लेते।
10 लाख की कर लेते गवर्नमेंट से, नहीं करते तो अपने खाते से करते ना। किसके क्या नहीं, दायित्व तो बनता है बिल्कुल। मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि दायित्व तो भारतीय जनता पार्टी का भी बनता है। और सबसे पहले मैं महेश शर्मा जी से भी मैं ऐसी वो नहीं, हमारी थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं मुलाकात होती रहती है। मैं उनकी जो है बिल्कुल मैं निंदा करूंगा इस समय आपके चैनल में बैठ के। आपका चैनल बड़ा अच्छा, एक चीज मैं पंकज का रुख करना चाहूंगा, आपके पास में लौटूंगा अभी। आपने कहा दायित्व किसका है। सवाल ये भी है कि दिल्ली प्रदेश में या पूरे हिंदुस्तान में या दिल्ली एनसीआर में या दिल्ली से लगे हुए उत्तर प्रदेश के कई इलाके हैं, बहुत मौतें होती हैं, कई जगह बड़े इश्यूज होते हैं, लेकिन ये नेताओं को दायित्व तभी क्यों याद आता है जो मामला मीडिया में उछलता है। क्या अरविंद केजरीवाल या ओवैसी या ये तमाम नेता क्या ऐसी जगह पर जाएंगे जहां कैमरे ना पहुंच रहे हों? मैं सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ, ऐसी घटनाएं उत्तर प्रदेश में ही क्यों हो रही हैं और इलेक्शन से पहले क्यों हो रही हैं? दिल्ली में क्यों नहीं हो रही? क्यों दिल्ली में अच्छी सरकार है तो यहाँ कुछ नहीं हो रहा? नहीं, ये सेंसिटिविटी का मामला है, वो संवेदनशील इलाका है, वहाँ अक्सर इस तरह की चीज़ें होती हैं। वहाँ का क्राउड ऐसा है, वहाँ का मॉब, वहाँ की पब्लिक ऐसी है जिसकी भावनाओं को भड़काना बड़ा आसान है, और वहाँ इस तरीके के नेता बैठे हैं, वहाँ से उन्होंने जन्म लिया है। दायित्व जो अपराधी अपराध करेगा दायित्व उसका बनता है। अगर हमारे आप पार्टी का कोई कार्यकर्ता इसमें अरेस्ट होता है तो फिर हम दायित्व हम लेते हैं अपनी जिम्मेवारी। जब बीजेपी का साफ पता चल चुका, अरेस्ट कर चुका है, तो ये फिर अपनी गलती क्यों नहीं मानते? इनको अपनी गलती माननी चाहिए कि हमारी तरफ से गलती हुई है, और जो अखिलेश जी की तरफ से गलती हुई कि प्रशासन को छूट दी गई है, पुलिस उनके हाथ में है, तो दोनों का अलावा किसी का इंटरफेरेंस है ही नहीं उसमें। इन दोनों की गलती है, दोनों के मिली जुला प्लान है, तीसरे का तो मतलब ही नहीं है वहाँ पे। अंतिम रिएक्शन में जावेद जी से लेना चाहूंगा। जावेद साहब, होना क्या चाहिए? देखिए अक्षय भाई, ये एक तो हम इस देश की पब्लिक, इस देश की आवाम, हम सब जान रहे हैं कि राजनीति हो रही है, सियासत हो रही है, लेकिन फिर हम इसका विरोध क्यों नहीं करते? क्यों राजनेताओं का हौसला इतना बढ़ता है कि वो बेवकूफ़ समझते हैं लोगों को, वो जाते हैं, मौके भुनाते हैं, आते हैं। जैसा कि पंकज ने कहा कि सब कुछ उत्तर प्रदेश में क्यों होता है, ये वेस्टर्न यूपी से क्यों उठता है हर साल? ये इसलिए उठता है क्योंकि वहाँ ऐसे नेता हैं जो वहीं से पैदा हुए हैं, वो वहाँ के लोगों की भावनाओं को भड़काते हैं और वहाँ के लोग भड़कते भी हैं। जी देखिए, ये जो हमारा समाज है, जैसा कि स्वामी जी ने कहा, युवा हैं ये, इनकी सोच देखिए और उन लड़कों की देखिए जिन्होंने इखलाक अहमद का मर्डर किया। जमीन आसमान का फर्क है। ये भी युवा हैं, इनका भी अपना कैरियर है। और उन लड़कों को देखिए, उन मुजरिमों को देखिए जिन्होंने उस गरीब खानदान को, जो कि एक अच्छे परिवार से थे, उनको उनकी जानों को ले लिया उन्होंने। ये बड़ा अंतर है। लोग कहते हैं कि युवा जो है इधर से उधर जा रहा है, लेकिन युवाओं में बहुत सारी चीज़ें हैं। जो एक युवा है जो देश को बनाने के लिए सोचता है, और एक वो युवा है, चाहे वो चंद मुट्ठी में ही क्यों ना हो, वो समाज को तोड़ने के लिए, हिंदू मुस्लिम के रिलेशन को दूर रखने के लिए, और अपनी जो मंशा है, उसकी जो अपनी ख्वाहिश हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, नॉन पॉलिटिकल हो, डिस्टर्बेंस करना हो, ये तमाम चीज़ें जो है पैदा होती रही हैं। आखिर में मैं ये कहूँ कि इसका अक्षय भाई एक या दो हल हैं। पहली चीज़ ये कि आपके मोहल्ले में अगर 10 लोग खड़े हों तो आपको पता होता है कि ये लोग आउटसाइडर हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं। जब 100, 150, 200 लोग जब उस पूरे इलाके में जमा हो रहे हैं, वो भी रात के वक्त में, मंदिरों का इस्तेमाल किया गया, लोकल पुलिस ने अपना कहीं न कहीं सहयोग दिया है, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए, और इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत ही अच्छे अंदाज में मैं कहने की कोशिश करूंगा और सच्ची बातें कहने की कोशिश करूंगा। इसमें 100% यूपी गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, चाहे वो उसकी नेग्लिजेंसी हो, इंटेलिजेंस ब्यूरो का फेलो हो, या कोई और दूसरी मंशा हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, नॉन पॉलिटिकल हो। एक समाज के एक अच्छे शख्स को आपने मार दिया, और आज की तारीख में आप अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं। ठीक, हिंदुस्तान का और खासतौर से यूपी का जो अवाम है, मैं 30 सेकंड आचार्य को देना चाहूँगा। मैं तो अंत में ये कहूँगा कि मेरे हाथ जोड़कर करवद सबको जो है मैं प्रार्थना करूँगा कि सभी जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हमारे देश में, इसमें राजनीति ना करें, और उस परिवार के भरण पोषण के लिए कुछ दे, वहाँ पे घड़ियाली आंसू न बहाएं, और हिंदू मुस्लिम का जो प्यार प्रेम है उसको रहने दे, ये बिगाड़े ना। हमारा प्यार प्रेम बहुत अच्छा है, हम एक मंच पे सब खड़े होते हैं,
और केवल ये राजनीति लोग जो है अंदर जाके वहाँ हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। मेरा करवत इन लोगों से मेरा जो है मेरे वो है कि ये लोग जो है बिल्कुल राजनीति न करें और इन लोगों की जो सांत्वना के लिए इनकी कुछ मदद की जाए, चाहे दिल्ली गवर्नमेंट हो, चाहे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हो, चाहे केंद्र प्रदेश हो। कोई भी जो नेता यहाँ पर जाए तो कुल मिलाकर ये बहस अंतहीन है, मुद्दा भी अंतहीन है और हमें एक डर हमेशा लगा रहेगा कि अगली ऐसी खबर कहाँ से आएगी। लेकिन हम कोशिश करें, हमारे राजतंत्र कोशिश करें कि कम से कम ये सब कुछ चुनावी माहौल में ना हो, क्योंकि फिर शक वही गहराएगा कि सियासत हो रही है, सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं। करें तो उस परिवार के लिए करें जिस परिवार का एक बड़ा नुकसान हुआ है, जैसे कोई इंसान भर तो नहीं सकता, लेकिन कम से कम आने वाले दिन उस परिवार के बहुत गुर्बत में ना गुजरें, उसका ध्यान रखें। ये तमाम सियासतदान जो हर रोज वहां पर जाकर एक मेला सा लगा रहे हैं। हमारी इस पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। नमस्कार।